डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेटोजेनिक इफेक्ट के ऊपर कि व्हाट इज ट्रेटोजेनिक इफेक्ट और कौन कौन सी ड्रग है जो ट्रेटोजेनिक इफेक्ट करती है। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ट्रेटोजेंस क्या होते हैं। एनी ड्रग्स, chemical or even infection that can cause the abnormal development of the fetus। मतलब चाहे वो ड्रग हो, चाहे कोई भी केमिकल हो और इवन किसी इन्फेक्शन के कारण अगर फीटस की पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हुई उसे कहा जाता है कि ट्रेटोजेंस। उसके कारण होने वाले इफेक्ट को कहा जाता है ट्रेटोजेनिक इफेक्ट। आज हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन है और ड्रग है जो ट्रेटोजेनिक इफेक्ट शो करती है प्रेगनेंसी में। सबसे पहले इस कैटेगरी में हम ड्रग पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि टेट्रासाइक्लिन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। हमें पता है कि अगर सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी होती है और सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन गिवन किया जाए प्रेग्नेंट वुमेन को तो क्या होता है, ग्रे, येलो और ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हो जाती है। और जो हमारा एनामल होता है, एनामल क्या होता है, जो अपर लेयर होती है हमारे टीथ की, एनामल हाइपोप्लेसिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और एनामल की जो डिस्कलरेशन होती है वो समटाइम परमानेंट भी हो सकती है। इसलिए टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए हमें प्रेग्नेंट वुमेन को। इससे होने वाली डिफेक्ट है जे जो आप पिक में देख रहे हो, जे वाली डिफेक्ट टेट्रासाइक्लिन के साथ ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होते हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को टेट्रासाइक्लिन गिवन करने के बाद न्यू बोर्न बेबी को शो होते हैं। इसी कैटेगरी में हम अपनी नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे, उसका नाम है फेनिटोइन। जिन बच्चों को तो पता है कि फेनिटोइन का ब्रांड नेम क्या है वो तो बिल्कुल ठीक है, अगर जिनको नहीं पता तो मैं लिखूं, फेनिटोइन का ब्रांड नेम होता है डाइलेंटिन, DILANTIN, डाइलेंटिन। तो आप बच्चे पूछ रहे होंगे कि डाइलेंटिन क्यों लिखा, ब्रांड नेम तो हमें चाहिए नहीं। डाइलेंटिन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर फेनिटोइन प्रेगनेंसी में दे दिया जाए तो इसके साथ होने वाला डिफेक्ट जो होता है वो होता है फीटल डाइलेंटिन सिंड्रोम, फीटल डाइलेंटिन सिंड्रोम। पहले हम जानते हैं कि फेनिटोइन के यूज क्या होते हैं। हमें पता है अगर ब्रेन की सर्जरी हो रही हो उस समय सीजर्स आए और ब्रेन की सर्जरी होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव सीजर्स आए पेशेंट को, उसके ट्रीटमेंट के लिए फेनिटोइन पेशेंट को दिया जाता है। बट क्या होता है, अगर फेनिटोइन प्रेगनेंसी में दे दिया जाए तो फीटल डाइलेंटिन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसके इंक्लूड होता है कि जैसे कि मैं जहां पे लिख देता हूं और साइड में जो पिक आप देख रहे हो उस पे है, जहां पे लिख देता हूं मैं क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट ड्रग, इसी कैटेगरी में जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड, जैसा कि हम सभी को पता है कि थैलिडोमाइड सबसे पहले प्रेगनेंसी में ही दिए जाने वाली ड्रग थी। ये क्या करती थी, जो मॉर्निंग सिकनेस होती थी प्रेग्नेंट लेडी को उसे ट्रीट करने के लिए थैलिडोमाइड दी जाती थी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब देखा गया कि इसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होने लग गया। इसके साथ होने वाला टेरेटोजेनिक इफेक्ट था वो था फोकोमेलिया। फोकोमेलिया, जैसा कि आप सभी बच्चे इस साइड पिक में देख सकते हो, फोकोमेलिया होता है कि जो हमारी लिम्स होती हैं, लेग्स एंड जो आर्म्स होती हैं वो छोटी रह जाती हैं, मतलब कि फीटस की पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाती। वो किसके कारण होता था, थैलिडोमाइड। इसके कारण थैलिडोमाइड का यूज कैंसर थेरेपी और स्किन को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करने लगे। बट अब प्रेगनेंसी में देना इसका बंद हो गया है थैलिडोमाइड को। इसके अलावा हम बात करते हैं लिसिनोप्रिल की। लिसिनोप्रिल, जैसा कि आप बच्चों को पता है कि लिसिनोप्रिल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और कौन सी कैटेगरी में आती है, ए
एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स क्या होते हैं? एस की फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम का क्या काम होता है? जे हमारी जो बॉडी फ्लूइड्स होती है उसे नॉर्मल तरीके से और उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। बट क्या होता है अगर लिसिनोप्रिल और एस इनहिबिटर प्रेगनेंसी में दिए जाएं? आप बच्चों ने जैसे पढ़ा होगा कि ट्राइमेस्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी में, ट्राइमेस्टर्स। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो कौन सा पीरियड होता है? फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 12 वीक तक। मीन फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 वीक टू 26 वीक तक। और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 27 वीक टू एंड अप ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो जाती पूरी तरह, वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड। अगर तो लिसिनोप्रिल थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड में दे दे, क्योंकि हमें पता है लिसिनोप्रिल और एस इनहिबिटर इजीली क्रॉस कर देते हैं फीटल को और फीटस को, जिसके कारण ये फीटल रीनल डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए एस इनहिबिटर और लिसिनोप्रिल को नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता जब भी थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हो। इसी कैटेगरी में हम आगे ड्रग पढ़ेंगे, वो है इंडोमिथासिन। जैसे कि आप बच्चे जानते हैं कि इंडोमिथासिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है गाउट को और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है कि जॉइंट की और इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो जॉइंट्स की, खासकर वहां पे बोन्स, जो कि जॉइंट जहां पे हैंड के जॉइंट और फुट के जॉइंट्स की। और गाउट के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। गाउट होता है गठिया जिसे बोलते हैं, जो कि यूरिक एसिड के इंक्रीज होने के साथ बनता है हमारे बोन्स के और टेंडन्स के बीच। इंडोमिथासिन उसे ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। बट क्या होता है कि अगर इंडोमिथासिन को प्रेगनेंसी में दे दिया जाए तो क्या होता है? मैं जहां पे लिखता हूं डक्टस आर्टरियोस। डक्टस आर्टरियोस क्या होता है कि जब तक बच्चा अनबोर्न होता है और फीटस में होता है, मतलब अनडेवलपमेंट बेबी होता है, अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, तब डक्टस आर्टरियोस का क्या काम होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड सप्लाई लंग्स से हार्ट तक पहुंचती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाता है, तो वो डक्टस आर्टरियोस का काम होता है। बट अगर इंडोमिथासिन प्रेगनेंसी में गिवन कर दी जाए तो इसकी क्लोजर हो जाती है, मतलब मतलब डक्टस आर्टरीज क्लोज हो जाती है, जिसके कारण पूरी तरह बेबी डेवलप नहीं हो पाता, अनडेवलप्ड रह जाता है। तो ये इसलिए इंडोमिथासिन नहीं प्रिस्क्राइब करते हम प्रेगनेंसी में। तो आज के इस लेक्चर में हमने 5 इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ा कि जिनके कौन कौन सी ड्रग थी, जिनका कौन कौन सा टेट्राजेनिक इफेक्ट था और क्यों प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हमारे दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।